डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर रुबैका दील। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम एक अदद सीरीज़ पे हैं, हम एक बना रहे हैं एक ऐसी वीडियोस जिसमें हमारे तमाम तर शॉर्ट क्वेश्चन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज़ मे बी वीडियो नंबर 3 और 2। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। वी ऑलरेडी हैव डन चैप्टर नंबर 1, सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 2.1 के ओनली दोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स जो हमारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि आप कह लें कि कुछ काफ़ी हाई फाई, उनका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो मैं उनको कभी भी नहीं रेफ़र करती कि वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करें। ऑफ कोर्स दे हैव टू डू एवरीथिंग। लेकिन हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो समहाउ दे आर नॉट गुड टू मच इन मैथ्स एंड दे आर वीक इन मैथ्स। दैट्स वाई एटलीस्ट आई मस्ट सजेस्ट देम यू डेफिनेटली शुड डू ऑल दोज क्वेश्चन। सो दिस इज स्पेशली डिज़ाइन वीडियो फॉर यू पीपल्स। और इसका देखिए 2.1 का जो ये क्वेश्चन है, दैट इज़ गिव रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। आपने मालूम करना है इसका एक जो मिडल नंबर है, और मिड नंबर मालूम करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी नंबर हो, द फॉर्मूला इज़ ऑलवेज सेम फॉर फाइंडिंग द मिड नंबर। ओके, लेट्स सपोज करेंगे ये नंबर है 2,6, और अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के सेंटर का नंबर क्या है, यू सिंपली हैव टू ऐड दीज टू नंबर एंड डिवाइडेड विद 2। तो देखें 6 + 2 आपके पास क्या है, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज़ 4। तो ये है आपके पास एक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मिड नंबर और द मिडल नंबर ऑफ एनी टू नंबर्स। तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन। द डिफरेंस इज़ दैट ये दो फ्रैक्शनल नंबर हैं, ये मतलब ये फ्रैक्शंस हैं, और ये सिंपल दो होल नंबर्स हैं। हम पहले क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को प्लस करेंगे, और फ्रैक्शन को प्लस करने का एक सिंपल तरीका क्या है, हम पहले जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4s are 36, आप क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई कर दें। 9 3s are 27 एंड 5 4s are 20। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को आप प्लस कर देंगे, यानी कि जो न्यूमिनेटर्स हैं इनको प्लस करेंगे। प्लस करने से यू विल गेट 47 अब ये क्या है, देखिए यहाँ तक हमने क्या किया है, प्लस किया है, जैसे यहाँ पर प्लस किया था। अब इनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है तो मैंने इसके नीचे एक 1 लिख दिया है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे एंड देन इसको, आपको पता है कि जब डिवीजन को के साथ फ्रैक्शन हो तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1/2 होगा। 47 1 47, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। सो दैट्स योर आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये 2.1 का, नो 5 6 एक्सप्रेस रिकरिंग डेसिमल नंबर। आपके पास जो जितने, मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं लिखी, सो यू कैन सी फ्रॉम द बुक। आपके पास ये जो नंबर आपको रिकरिंग का मतलब होता है, ये रिपीटेड का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो कि बार बार आप कहते हैं रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप देखें 5 के ऊपर ये बार ये शो करता है कि ये 5 इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है, ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स मेंशन हो रहा है, यानी कि 0.555 चलता जा रहा है ये, ठीक है। अब इसको आप कह देंगे, और उन्होंने ये बोला है कि इस नंबर को आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में शो करना है। एक्चुअली तो ये फ्रैक्शनल नंबर ही है जिसको डेसिमल बनाया गया है, लेकिन हमें वो एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि इसका क्या होगा फ्रैक्शनल नंबर। तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर बार शो कर रहा है कि ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई हमने 3 बार लिखे और 3-4 बस डॉट्स लगा दें। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1, और इसको x के इक्वल कह दें, तो ये बन गई एक अदद इक्वेशन। अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग विद 10 बोथ साइड, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये अगर 10x इसको करेंगे, तो जब आप अपने कैलकुलेटर से लिखेंगे, सुने और से 0.555 लिख लें या 0.55 भी लिख दें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 3 बार लिखें, 0.555 मल्टीप्लाइड बाई 10 यू विल गेट 5.555। दोबारा से डॉट लगा दें और इसको फौरी तौर पे कह दें इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोलेंगे, और देन आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि सब्ट्रैक्शन का रूल आपके पास क्या है, देन रूल इज़ ऑलवेज, अगर आप 1 फ्रॉम 2 लिखते हैं तो जो 2 है वो पहले आएगी इक्वेशन, और जो 1 है वो बाद में आएगी। मीन्स आपने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इसमें से और इसको इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंगली या रिस्पेक्टिवली। ओके, आप लिखेंगे 10x - x एंड दिस वन, यहाँ पर देखें इसको लिखेंगे और बाद में इसको लिखेंगे, दोनों के दरम्यान एक माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद
जब आप अपनी कैलकुलेटर में इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, डॉट को नहीं लिखना, लिखेंगे 5.555 माइनस 0.555, यू विल गेट ओनली 5। अब देखें 9 यहाँ मल्टीप्लर है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। उन्होंने आपको यही पूछा था कि इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। सो दिस इज़ योर आंसर। यही आपको रिक्वायर था कि आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब देखें इसका जो दूसरा ये क्वेश्चन है, 0 पॉइंट के ऊपर 13 के ऊपर क्या आ रहा है, एक जो बार आ रहा है विच शोज़ दैट कि अब ये 13 इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम ऑफ जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, या रीअकरिंग हो रहा है। इसको रीअकरिंग भी कहते हैं और दूसरी बात क्या बोलते हैं, रिपीटेड भी बोलते हैं। कॉल इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये देखें, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस क्वेश्चन। देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस दैट वहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पर पॉइंट के बाद एक पेयर शो हो रहा है, ठीक है। अब डॉट्स चलते जाएंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। पिछले क्वेश्चन में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि उसमें पॉइंट के बाद एक नंबर था, पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई की इक्वेशन 1 विद 100, यहाँ भी 100x आ जाएगा, यहाँ पर ये होगा। अगेन व्हेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द कैलकुलेटर, डू नॉट फॉरगेट टू राइट 0.131313, ठीक है। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा ये। डॉट्स आपने कंटिन्यू रखने हैं। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अगेन उसी तरह से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब तो इसको इसमें से माइनस करें, इसको इसमें से माइनस करें, 100x माइनस x, और इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो यू विल गेट ओनली 13। नाउ 99 इज मल्टीप्लाइंग एंड देयर इट विल बी डिवाइडेड। सो दिस इज़ योर आंसर। और इसके जैसे और भी क्वेश्चन हैं, आपने इनको इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। पहले आप इसको देख लें गौर से, फिर इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, और जब आपको आ जाएगा तो चाहे यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू आ जाए आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 2.1 में से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट, जो कि आपने करने हैं। अब आ जाए 2.3 पे, तो कुछ चीज़ें पहले डिस्कस करते हैं। आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप बाकी काम भी आराम से कर सकते हैं। तो चलें, आप देखें, आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर रेडिकल फॉर्म लिखी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। रेडिकल का मतलब होता है ये स्क्वायर रूट में, देखें इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। ये x है, ये 5th रूट है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अगर ये 3 है तो ये क्यूब रूट है, अगर ये 4 है तो ये 4th रूट है। अब देखें इसी को लिखने का एक और भी तरीका है, ओके। अब देखें, इसका मतलब 1/2 है, इसका मतलब 1/5, इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1/4। डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs ये करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इसकी हेल्प से आप MCQs सॉल्व कर सकते हैं कि इन केस इफ़ यू हैव MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक, सो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट ऑल दीज थिंग्स। नो सी, अब ये क्वेश्चन है, ये जो मैंने बाकी चीज़ें की हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन उसमें से मैंने रैंडमली उठा ली हैं कुछ चीज़ें कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी तो MCQs कैसा भी क्यों ना हो, इससे रेलेवेंट आप कर सकते हैं आराम से, ओके। ये देखें, ये एक रेडिकल फॉर्म है क्योंकि ये रेडिकल आपको शो हो रहा है। वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताएं। इसको 1/3 लिखते हैं, सिंपल आप ऐसे लिख दें इसको। ये 2 की पावर 3/5 है तो ये इससे मैच हो रहा है, मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ये मिल जाएगा आपको। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 2 की पावर 3 यहाँ पर आएगा, जो 5th रूट है, जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है, इट शुड बी हियर। ये हो गया। नेक्स्ट देखें, -7 1/3। अब देखो तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और आपको इसको रेडिकल में लेके जाना है। ये माइनस बाहर आ जाएगा और 7 ये क्यूब रूट है तो ये इसको यूँ लिखेंगे। अब ये देखो -2/3। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं? y की पावर -2 × 1/3। 3 देखें तो यहाँ पर आएगा y की पावर -2 एज इट इज़। मतलब कुछ मिक्स कैटेगराइज क्वेश्चन है, लाइक अगर रेडिकल है तो एक्सपोनेंशियल कर दें, एक्सपोनेंशियल है तो क्या कर दें, रेडिकल वाला कर दें। कुछ और क्वेश्चन देखें इसके आपके पास, ये देखिए कुछ और मज़ीद एग्जांपल हैं जो हमारे 2.1 में से हैं। अब देखें 5 की पावर 1/5 है, मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उन्होंने आपका ये ट्रू फॉल्स बताएं, पूछें आपसे, ये इस तरह से है, जबकि हम इसको ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते। वो कहते हैं कि क्या ये सेम है? नो, यहाँ 5 होता तो ये सेम होते। तो ये क्या है आपके पास, क्या है, अच्छा बनाया, ये 5 है तो आप लिखेंगे ये फॉल्स है, ये इसके इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ 5 होना चाहिए था, ठीक है। अब देखें 2 की पावर 2/3, यहाँ देखें इसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 है और ये 2 की पावर 2 और 1/4, 2 की पावर 2 आई एम सॉरी 2 की पावर 2 और ये क्यूब रूट है, दैट इज़ 3 यहाँ पर आएगा। तो मतलब ये 2 की पावर 2 मतलब 4 और ये क्या है 1/4, ये 3 इधर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 49 का अगर स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है 7, जबकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। इसका मतलब ये
मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो फॉल्स है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अब देखें, ये इसको मैंने फर्दर यहाँ सॉल्व करके आपको सारा ये बताया हुआ है। ओके, एक्स की पावर 27 और ये 1/3 है, 3 1 3 3 9 27, एक्स की पावर 9 आएगी। नेक्स्ट देखें, अभी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये -125 है। अगर इसको ब्रेक करें यानी कि इसका आप प्राइम फैक्टर्स बनाएं, यहाँ आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि 5 का क्यूब 125 देते हैं आपको, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद रखें, जब ये और ये सेम होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ यहाँ पर जैसे यूँ सेम हो तो इनको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यानी कि जब दोनों सेम होते हैं तो यहाँ क्यूब और क्यूब रूट सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड यू विल गेट -5। अब देखें, अगर 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 2 की पावर 5 आती है, यानी कि 2 को 5 बार लिखेंगे तो 32 मिलेगा। अब इसको थोड़ा ब्रेक करें, हम इसको ब्रेक क्यों करते हैं, 4 × 1 क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पर 4 है ताकि कुछ सेम बने और बाद में कैंसिलेशन हो जाए। 4 + 1 5, अब दोनों पर स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, ठीक है। ये 4 है और ये सेपरेट हो जाएगा। अब देखें, ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये कैंसिल होकर 2 आएगा और ये एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट देखें, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इन दोनों में से, 3/32। अब दोनों पे पहले स्क्वायर रूट क्या कर देंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस पर 5 अलहदा और इसका सेपरेट। अब 32 आपको पता है 2 की पावर 5 आपको क्या देगा, 32 होता है। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा 2 और ऊपर वाला सॉल्व हो ही नहीं सकता, वो वैसे ही आ जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है 8/27। अब ये देखिए 2 की पावर 3, 3 पावर 3, तो दोनों का हम ऐसा करते हैं कि पहले सेपरेट कर देते हैं क्यूब रूट, उसके बाद ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -2/3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, हमारी 2.3 के यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप देखें 2.4 के जो ऑल चाहे लॉन्ग शॉर्ट, क्योंकि मैं इसके लॉन्ग भी इतने मुश्किल नहीं है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर सारे सॉल्व कर दिए हैं। तो इसकी जो हेडिंग है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इसका पहला क्वेश्चन देखें, 2 8 = 16 माइनस आएगा, उसके बाद बेसिस सेम तो पावर ज़ैड होती है। देखें एक्स सेम है तो ये 5 प्लस, क्योंकि जब बेसिस सेम होती है तो पावर ज़ैड होती है, 5 + -3, वाई पर क्या होगा, -4 + 2, या देगा प्लस माइनस, -5 में से 3 गए तो 2 आ गया, ये -2। आप इसको कैलकुलेटर सॉल्व करके देख लें तो ये -2 आएगा। 16 x 5 में से 3 गए 2 और y की पावर -2, ये क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे ले जाएं तो ये आपका आंसर सिंपल ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखें, इसका जो क्वेश्चन है आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखें, देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, बट नो, जो चीज़ ऐसे लिखी होती है इसका मतलब है कि 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लाइक 2 2 = 4, 4 2 = 8, और ब्रैकेट का मतलब है कि 2 को 3 से डायरेक्टली आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई, 2 3 = 6। डिवीजन का मतलब ये भी है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जाएं। हमें पता है जब बेसिस सेम होती हैं और डिवीजन हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाता है, मीन्स 8 - 6, 8 - 6 दैट इज़ 5 पावर 2। इसको फर्दर सॉल्व करें, यू विल गेट 25। चलें जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोनों सेम है, बस वहाँ पर वेरिएबल की फॉर्म में बात हो रही है, यहाँ पर एक नंबर्स लिखे हुए। अब ब्रैकेट जैसे इसकी तरह 2 3 = 6 था, सिमिलरली 3 2 = 6, 3 पावर 2 मीन्स 3 3 = 9। अब डिवीजन की फॉर्म में लिख दें, अब ये 9 ऊपर जाके माइनस होगा, 6 - 9 दैट इज़ -3। आप इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि पावर इसकी नेगेटिव है, इट शुड बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, शो दैट दिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सरप्राइज होंगे कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए लॉन्ग क्वेश्चन इन द बोर्ड। ये एक ऐसा साल है जिसमें ये कह लें कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है। ये देखिए करना क्या है, अब ये सिंपल आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, शो का मतलब होता है कि डेफिनेटली आंसर 1 आएगा। हमने इसकी पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसका ये जो बेसिस सेम है और पावर माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डिवीजन है, बिल्कुल इसके तरह a - b, ये भी b - c और c - a, जो ऊपर वाली पावर है वो तीनों की वैसे ही आ गई। अब हमेशा पावर पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई, जैसे ये है पावर पावर से क्या हुई, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है a² - b², ये b² - c², ये c² - a²। जब हमें पता है बेसिस सेम होते हैं तो अगेन पावर, ये सारे लॉज हैं जो एक्सपोनेंट के हम यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लिकेशन, तो सारी की सारी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ये सब कैंसिल होगा, माइनस से इसके साथ b², इसके साथ c², इसके साथ x की पावर क्या आ जाएगी, 0। समथिंग रेज़ टू पावर 0 ऑलवेज गिव्स यू 1, तो आप एंड पे लिखेंगे हेंस शोज कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो। ओके,
मैंने आपसे कहा था कि इसमें शॉर्ट होंगे, लेकिन आप यकीन करें कि इतने आसान है कि मुझसे रहा नहीं गया कि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको चाहे क्योंकि अगर हम वीकर की बात करते हैं तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है कि ये वो क्वेश्चन है जो अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ईज़िली सब बच्चे इसको ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखें ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर ओके अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 81 को ब्रेक करें, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, ये n आ गया डॉट 35 माइनस ये देखें जो बेसिस हमारी हम कहते हैं जो बेसिस है में तो पावर्स ऐड हो सकती हैं, हम इसको यूँ सेपरेट भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर -1 3 की पावर 5 3 की पावर 2 2n ओके 3 की पावर 3 ये इसको क्या है 3 की पावर 2 9 होता है। अब देखें पावर पावर से मल्टीप्लाई 4n ये वैसे ही आ गया, ये बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी -1 + 5 ये एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4n ठीक है। इसके बहुत से तरीके हैं करने के, अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप किसी भी तरीके से और कर सकते हैं। ओके अब ये बेसिस देखिए 5 में से 1 गए 4 ये एज इट इज़ सब कुछ आ गया। अब देखें यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने 3 की पावर 4n कॉमन लिया ब्रैकेट 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 नीचे एज इट इज़। अब ये दोनों सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं, जो रिमेनिंग टर्म्स थी ऐसे ही लिख दी। अब हमारे पास एक रूल है मैथ्स में, अगर मैं लिखती हूँ a + b/c हम लिख सकते हैं a/c + b/c, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिखा है, इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे, तो बेसिस हम अगेन देखें बार बार एक ही वो जो बार बार लॉज यूज़ हो रहे हैं इनको माइनस करेंगे 5 - 3 2 4 - 3 1 3 की पावर 2 का मतलब 9 9 - 3 6 सो हियर यू हैव योर आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका ओके नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है ये इसमें इसका सेकंड पार्ट है, इस तरह का सेम क्वेश्चन रिव्यू में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका 6 की पावर 3 × 2/3 × 5 पावर 2 दैट इज़ 25 और ये क्या है मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया 0.04 मतलब ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, ये इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है। यहाँ 4 लिखते हैं, पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद दो नंबर हैं तो 2 ज़ीरोज़ लगा दें, इसकी कर दें कैंसिलेशन मीन्स आप लिखेंगे इसको 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 5 आ जाएगा, कटिंग के बाद कैलकुलेटर पे सिंपल करें तो 1/25 आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये 1/25 आ गया, ये कैंसिलेशन हो गई। आपको पता है कि अगर हम पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं और अंदर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को अगर हम ऑपोजिट कर देंगे मीन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव। ओके अब क्या करेंगे, अब 5 की पावर 2 का मतलब 25 2 से कैंसिल हो गया, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो ये लिख दी हमने 5 से कैंसिल 6 पावर 2 ये देखें यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 6। ये भी इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें क्या करेंगे, आपको पता है कि ये एक पावर है और ये पावर सबको अलॉट की जा रही है मीन्स ये सब पावर इस पावर से क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस किसी चीज़ की पावर 0 है तो वो 1 है। जेड को मैंने यहाँ से वैसे ही ख़त्म कर दिया, आप इसको ख़त्म कर दें। ओके अब देखिए बेसिस सेम तो पावर्स ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट वाला रूल लगा रहे हैं। एक्स की पावर 6 ये नीचे में नेगेटिव है, ऊपर जाके क्या होगा प्लस, वाई की पावर 3 ये 9 यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या होगा माइनस, और जेड की पावर 12 एज इट इज़। ओके अब 12 + 6 क्या हो गया 18, ये प्लस माइनस मैंने 9 में से 3 के माइनस बड़े नंबर का साइन लगा दिया, ये नेगेटिव है एक्चुअली इसको पॉजिटिव होना चाहिए, उठा के नीचे ले जाएं तो ये आपके पास आंसर आ गया y की पावर 16। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है वो क्या हो गई ख़त्म। अब हम करने लगे हैं हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 2.5। अब 2.5 में हमने क्या करना है, ओके वेरी सिंपल, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखें हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आयोटा 7 क्या करेंगे कि 7 को कुछ इस तरह से ब्रेक करें कि उसमें कोई इवन नंबर आना चाहिए, लेट्स से कि 6 है तो 6 + 1 7 है, 6 को फर्दर ब्रेक करें 2 3 ज़ा 6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, ये क्यूब एज इट इज़ आएगा। ओके अब मैंने आपको एक बात बताई है कि ई फॉर इवन जो होता है एक ईवल की तरह होता है जो आपके माइनस को खा जाता है। फिर देखें जबकि यहाँ पर ये इवन नहीं बल्कि ये ऑड नंबर है तो इसका माइनस सस्टेन करेगा, ये रहेगा यहीं पर, -1 का क्यूब लेंगे तो -1 आएगा, आयोटा एज इट इज़, आयोटा 1 ज़ा आयोटा साथ माइनस भी आ गया। सेकंड देखें 50 को ब्रेक करें, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट 50, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, अगेन 25 इज़ एन ऑड नंबर तो वो माइनस ख़त्म नहीं आएगा, होगा ऐसे ही आएगा। अब देखें 2 6 ज़ा 12, आयोटा स्क्वायर -1, अब देखें ई फॉर इवन ई फॉर इवल, इवल इज़ अ मॉन्स्टर विल ईट योर -1, ये फॉर्मूला अपने माइंड में याद रखें।
ओके 6 है, एक इवन नंबर है, माइनस ख़त्म, 1 आ गया। वैसे इसके पीछे एक बहुत मज़े की रीज़न लॉजिक है, लेकिन अभी मेरे पास कह लें कि क्योंकि मैं आप लोग के लिए ये काम इसलिए मतलब कर रही हूँ कि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वो सारी डिटेल बताऊँ। नेक्स्ट देखें, वैसे क्लास को मैं अपनी क्लास में आपको ये रीज़न्स बता चुकी हूँ। ओके अब ये 8 है, अगेन 8 है। प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट मिक्स एंड डोंट कन्फ्यूज़ फॉर दीज टू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी क्वेश्चन। सबसे पहले इस माइनस को पहले स्टेप में कर दें ख़त्म, क्योंकि पावर क्या है इवन, तो बस माइनस आपका हो गया ख़त्म। अयोटा के ऊपर 8 आ गया, 8 को ब्रेक करें, 2 4 ज़ा 8, अयोटा स्क्वायर -1 4 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखें ये 5, अब देखें क्योंकि ये इवन नहीं ऑड है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 5 को ब्रेक करें, 4 + 1 5, माइनस एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4, और ये अयोटा, ये माइनस साथ साथ चलता रहेगा, अयोटा स्क्वायर -1, और क्या करेंगे, ये अयोटा वैसे ही आ गया, -1 यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो इवन है, अयोटा 1 ज़ा अयोटा साथ माइनस एज इट इज़। चेक करें 27, 26 + 1 27, 26 को ब्रेक करें, 2 13 ज़ा 26, अयोटा स्क्वायर -1 पावर 13 डॉट अयोटा। Again this is not an even number, it's an odd number, minus will stay here, तो अयोटा 1 ज़ा अयोटा साथ माइनस आ गया। आप हैरान होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 के कॉन्जुगेट मालूम करें, ये आपका एक MCQs होता है, इस ये भी पेपर में आ सकता है। कॉन्जुगेट कैसे मालूम करेंगे, अब देखें कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जितने भी आपके पास, अब रियल और इमेजिनरी का क्या है कि जो अयोटा के बगैर है वो रियल है और जो अयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो देखें आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट होंगे उनके साइन अपने चेंज कर देने, तो वो बन जाता है उसका कॉन्जुगेट। ये सिंपली आपका MCQs है। ओके आपने क्या करना है, ये देखिए 3 अयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट ले लें, तो इसके साइन चेंज कर दें, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। नंबर 2 देखें 3 - 5 अयोटा तो बनेगा 3 + 5 अयोटा, रियल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए माइनस अयोटा तो क्या बन गया, प्लस अयोटा। ये देखें ये प्लस है तो क्या बन गया, माइनस, ये माइनस है तो क्या बन गया, प्लस। देखिए रियल का कुछ भी नहीं हो रहा, ये अयोटा देखिए पॉजिटिव है तो क्या हो गया, नेगेटिव। सो ओनली हैव टू चेंज दी विच नंबर, imaginary number, not the real one. Now see the last 2 questions very important। ये वो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन सोचें ये 2 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, इसमें से कोई एक पार्ट आया हुआ है। करेंगे क्या, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब उसने स्पेसिफिकली बता दिया कि लिख के बताओ यार इसका। अब देखो 1 + अयोटा, इसका रियल पार्ट क्या होता है, जो अयोटा के बगैर जो दूसरा नंबर है ना, ये आपका रियल पार्ट है, लिख दें 1। अब चेक करो कि अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, अयोटा के साथ अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, तो वो जो इनविजिबल नंबर है ना वो 1 है। मीन्स हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये 1 अयोटा ज़र अयोटा, तो हम बोलेंगे इसका जो रियल पार्ट है वो 1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट भी 1 है। 2 को देखो, इसका रियल पार्ट कौन है, -1, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, डियर स्टूडेंट्स व्हाट द मिस्टेक यू आर डूइंग, यू आर व्हेनेवर द इमेजिनरी पार्ट इज़ आस्किंग, आप 2 अयोटा कंप्लीट लिख देते हैं और अपने नंबर आप क्या कर देते हैं, वहाँ पर लूज़ कर देते हैं। आपने सिंपल 2 लिखना है बच्चे, अयोटा के साथ जो नंबर है। Now see the next one. Here the real part is 2 and the imaginary part is -3. Here the real part is -2 and the imaginary part is -2. Now you can see for the confusion he haven't mentioned the real part, but no more confusion. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका रियल पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं तो 0 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, -3। इसका रियल पार्ट देखिए 2 है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है 0, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट कौन है, 0। तो यूँ बहुत सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है। अब देखिए करना क्या है, अब ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ के रियल पार्ट अलग कर देते हैं। देखिए इसका रियल पार्ट ऑफकोर्स कौन है, एक्स और 1, ये तो है ही इसका इमेजिनरी नंबर, और यहाँ का रियल कौन है 4, और यहाँ का इमेजिनरी कौन है -3, तो यहाँ का रियल पार्ट x + 1 प्लस अयोटा वाई, ये तो ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो अब कंपेयरिंग, ये मैंने लिखा नहीं, मैंने बाद में इसको लिखा है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका रियल पार्ट x + 1 है, इसका रियल पार्ट 4 है, तो x + 1 बराबर है 4 के। इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है और इसका -3 है, इनको बराबर कर दें। ये 1 यहाँ प्लस है, वहाँ पर माइनस हो गया, तो ये x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, y की। सो 2.5 तक यहाँ ये काम कंप्लीट है। 2.1 से 2.5 तक all the important question are covered in this video. Now I'll see you in the next video where we have to cover 2.6. Okay? चलें खूब तैयारी करें, अपना ख्याल रखें. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.